हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूँ जो मैं खुद जिम के पहले समझ नहीं पाया था एंड समझा तो इतना डेंजरस समझ गया था कि क्या ही बताऊँ उस पर। तो आज अपना टॉपिक है मसल ग्रो कैसे करें। बहुत सारे पहले वीडियो में बताया था, दिस वीडियो विल बी स्लाइटली डिफरेंट। सिंपल लगता है मसल ग्रो कैसा करना, मतलब सुनने को भी सिंपल लगता है, क्या है जिम जाना है और बाहर आना है। पर जिम जाके सबकी बॉडी नहीं होती। सारे जिम जाते हैं, कुछ ही लोगों की बॉडी बनती है। वो क्यों बनती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे सबसे पहले हम लोग जान के लेंगे मसल ग्रोथ मिथ्स के ऊपर। और एज अ बिगिनर आप गए रहोगे जिम में और सबसे पहले चीज़ आपने सुना रहेगा, हैवी उठाओ मसल बिल्ड होगा, प्रोटीन शेक पियो, चेस्ट का फैट बर्न होके बाइसेप्स बन जाएगा। और ऐसी सारी चीज़ें आप सुनते हो, जिम में जाते हो, जिम चालू करते हो, फेलियर तक लेके जाते हो हर एक सेट, हर दिन बाइसेप्स, मंडे को चेस्ट तोड़ देते हो, बैक ट्यूसडे को तोड़ देते हो और एक्सेट्रा। और सालों साल मिरर में आप देखते हो और देखते हो कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। मिरर बोलते हैं भाई तू वैसे का वैसा ही है, इतना साल जिम जाके कर क्या रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो ये क्यों होता है, इसके कॉजेस हम लोग अभी जान लेते हैं। देखो, मसल ग्रोथ कभी करता है जब भी बॉडी को लगता है कि कुछ भी करके मुझे मसल बनाना है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। ये जो स्टिमुलस आप जब भी बॉडी को देते हो तभी बॉडी समझती है कि मसल ग्रोथ आपको बॉडी को करना है, और उसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। और ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, हर वीक थोड़ा ज़्यादा, एक तो रेप्स, एक तो सेट्स, या फिर टाइम कम करना या फिर वॉल्यूम बढ़ाना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। या फिर ये सारी चीज़ों से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे सकते हो, तभी जाके बॉडी बोलती है अबे इसको रोज काम कराना है। इतना काम कराता है मसल बना के ही छुटकारा मानेगा, मतलब मसल बना नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सारे स्टिमुलस आ रहे हैं और मुझे झक मार के मसल्स बनाना पड़ेगा। तो बॉडी विल गिव दैट ग्रोथ स्टिमुलस। थर्ड चीज़ अपनी है, एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी आप मसल स्टिमुलस देते हो, जब प्रॉपरली मसल को स्टिमुलस करते हो, मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह आपका प्रॉपर रहेगा, तो मसल में माइक्रो टीयर्स होते हैं। एक्चुअल में एक अलग मैकेनिज्म एक्ट करता है, बट मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ माइक्रो टीयर्स होते हैं। और वो माइक्रो टीयर्स जब भी रिपेयर होते हैं, बॉडी बोलती है इसको रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि मसल फट चुके हैं एंड दे आर नॉट ऑप्टिमल। तो वो बॉडी रिपेयर करती है और थोड़े से स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाती है उसकी जगह, वैसे जाके। और ये जब भी चीज़ रिपीट होती रहती है बार बार, मतलब डैमेज, रिकवरी और एडेप्टेशन। तो जब भी एडेप्टेशन होता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल साइज बढ़ती है। दैट्स व्हाट साइंटिफिकली हैपन्स। साइंटिफिकली एक लूज टर्म बता रहा हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोग जाएंगे कॉमन मिस्टेक्स पे। तो कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बट सबसे बेसिक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे जो हर कोई करता है, हर एक चीज़ से गुजरता है। मैं भी वैसे उसी फेज से गया हूँ, मुझे भी मालूम है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है। एकदम सिंपल मिस्टेक्स होती है। मैं तो हर दिन जिम जाता हूँ बॉडी बनाने के लिए, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेन मसल। प्रॉपर ओवरलोड दे रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर कर रहा हूँ, सेट्स फेलियर तक लेके जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मसल साइज क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सातों के सातों दिन में जिम जाता हूँ,
दैट्स हाउ मच डेडिकेटेड आई एम, ऐसे बोलते हैं लोग और भूल जाते हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट में या फिर लास्ट ब्लॉक में मैंने बताया था कि मसल आप जिम में डैमेज करने आते हो, जिसको बाद में आप घर जाके रेस्ट और न्यूट्रिशन से रिकवर और एडेप्टेशन लाने की कोशिश करते हो। दैट्स हाउ इट डज। तो असली मसल आपके घर में बनते हैं, जब आप रेस्ट ले रहे हो तभी बनते हैं। और दूसरी सबसे कॉमन चीज़ प्रोटीन खाना है, यस, बट प्रोटीन कितना खाना है और प्रोटीन के साथ क्या खाना है, ये गलती करते हैं। तो प्रोटीन अभी तो कॉमन नॉलेज है, पहले ये नहीं थी, इवन आई डिडंट नो। मुझे लगता था कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है क्योंकि मैं प्रोटीन वे सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूँ, उसके वजह से बॉडी नहीं बन रही है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं। एक्चुअल में प्रोटीन आपको एटलीस्ट 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लगता है, तो 70 किलो के हो तो 140 ग्राम आपको प्रोटीन लगेगा टू बिल्ड डिसेंट बॉडी। उससे ज़्यादा खाओगे, इसका मतलब ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा बॉडी नहीं बनेगी, जितनी डैमेज हुई उतनी ही बनेगी। तो 2 ग्राम्स एक ऑप्टिमल अमाउंट है, साइंटिफिकली रिसर्च अमाउंट है, एविडेंस भी है उसके ऊपर। सो ज़्यादा खा के कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बट दैट्स इट। तो और सिर्फ प्रोटीन खा के नहीं बनने वाले, मसल बिल्ड करने के लिए एक थोड़ा सा एनर्जी भी लगता है। कोई भी काम करना है तो एनर्जी लगेगा, एनर्जी एक्सपेंड होगा। वो एनर्जी एक तो आपके स्टोर्ड फैट से आएगा या फिर कैलोरिक सरप्लस से। तो ये 2 चीज़ प्रोटीन के साथ में अगर नहीं रहेगी तो हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड मसल। तो इतना ध्यान रखना है और अपने मिस्टेक से बचाओ। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंट और नो रेस्ट। तो ये 2 चीज़ जो आपकी एक्चुअल में मसल बिल्ड करती है। तो ये अपना बेसिक चीज़ हुआ। मसल ग्रोथ करने के लिए चाहिए स्मार्ट ट्रेनिंग, रिकवरी और पेशेंस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बस और एक चीज़, कंसिस्टेंसी। मैं बोलने वाला था कि और कोई चीज़ नहीं है, बट एक्चुअल में कंसिस्टेंसी भूल गया। तो ट्रेनिंग के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकवरी पे ध्यान दोगे और उसको कंसिस्टेंटली करोगे, यू विल बिल्ड बॉडी इन नो टाइम। एकदम फास्ट बॉडी बिल्ड हो जाएगी एंड यू डोंट इवन हैव टू वरी। मैं भी ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और जैसे जैसे सीखूंगा वैसे वैसे मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। एंड आई होप कोई लोगों को बोरिंग लगेगा, बट आई लाइक डूइंग दिस, सो आई विल कीप डूइंग दिस। एंड इनहेरेंटली मेरा नॉलेज भी बढ़ रहा है उसके वजह से। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।